डीजी हमारी शादियाँ करवाना चाहते थी जो 18 साल की बच्चियाँ, उससे भी छोटी बच्चियाँ 17 साल की उनकी शादी हो जाए। और अलग अलग तरह के बूढ़े आदमियों को 50-60 साल के आदमियों को बुला के ऑफिस में उठाती थी और हमें कहती थी तैयार हो के आओ, और हमें दिखाती थी। और वो लोग जब पसंद करते थे और इधर कमरे डेकोरेट किए जाते थे, इधर बच्चियों के साथ रहना और इन आदमियों ने इधर रहना, और बाद में वो लड़के और आदमियाँ इधर आ करेंगे। और बहुत सारे आदमी इधर आते थे और हमारे से बहुत अजीब तरह का सलूक करते थे और बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। नहीं, वो जो कमरे डेकोरेट किए जा रहे थे वो उन्हीं के लाए हुए कुछ आदमी थे, और हम लड़कियों को कहते थे कि त्योहारों के नीचे आओ। हमें उनको दिखाया जाता था ताकि वो हमारे रिश्तेदार, वो इतनी बड़ी उम्र के लोग होते थे, तो 4-7 साल इसके करीब यानी कि 40 तक, इससे भी बढ़कर होते थे। और हम नहीं चाहते कि डीजी मैम दोबारा आए इस कशाना में, तो ये कशाना फिर से तबाह हो जाए और यहाँ का कोई भी शख्स बंदा नहीं आना चाहिए। डीजी आई थी, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से सबसे बात की थी। अगर हम उनकी कोई बात का जवाब भी देते थे तो वो हमें बुरे तरीके से बोल के कहती थी अपनी आंखें नीचे रखो। बहुत बुरे तरीके से थी, चिल्ला के गंदी वर्डिंग यूज़ करती थी। और क्या उसका नाम है, लड़कियों के लिए रिश्ते लाती थी, उन्हें दिखाती थी। और साइमा के जो भाई आए थे उनमें से एक को कहती थी, इधर लड़की थी, कि उससे इसकी शादी कर देंगे और इससे फिर यहीं पे ही कुक बना देंगे और यहीं पे ये रहा करेगी उसके साथ ही। और यहाँ तक ये कहा था उससे कि तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताना, छुप के शादी करेंगे और इधर ही रहेंगे। तो फिर हमारी मैम अफशा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और अब उन्हें भी निकाला जा रहा है। मैडम को डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम यहाँ नहीं रह सकते अपनी मैडम के बगैर। या हमें अपनी माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, या हमें यही मैडम चाहिए, हमें इसके अलावा और कोई मैडम नहीं चाहिए। डीजी आती थी, वो इतनी लैंग्वेज बोलती थी, कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसे बुरी लैंग्वेज नहीं बोलता जैसे वो बोलती है। हम तो बच्चे हैं, हमारी ये छोटी छोटी आदमियों को पढ़ने का शौक है, कहती मैं इनकी शादियाँ करवा दूँ, क्या इनकी शादियाँ करने की उम्र है? अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, अभी हमने अपने हाथ पाँवों पे खड़े होना है, हमने कुछ बन के यहाँ से निकलना था, जो अब हमारे साथ इस टाइम हो रहा है। 3 साल से रह रही हूँ। जो डीजी की लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा गंदी होती थी, हमारे दिन को रात को एनी टाइम इधर रहती थी डीजी। और जो उसने अपनी तरफ से मुलाजम भेजे थे, उनके साथ मर्द भी आते थे, उनके साथ लड़के भी आते थे। जो 9-10 के स्टूडेंट थे शर्ट उतार के सारा दिन वो बरामदों में फिरते थे, और 1-2 छोटी बच्चियों को उन्होंने छेड़ा भी था। डीजी नहीं भेजे थे, अगर हम डीजी को बताते तो उसने हमें इधर से निकाल देना था। हमने मैडम अफशा को बताया, मैडम अफशा ने एक्शन लिया, फिर सारी एप्लीकेशन हमने लिख के दी, साइन किए। उसके बावजूद फिर अब सुप्रीडेंट को ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगर ये मैडम चले गए तो हमारे साथ तो फिर वही सलूक होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। हमारी मैडम को डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम यहाँ नहीं रह सकते अपनी मैडम के बगैर। या हमें अपनी माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, या हमें यही मैडम चाहिए, हमें इसके अलावा और कोई मैडम नहीं चाहिए। डीजी आती थी, वो इतनी लैंग्वेज बोलती थी, कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसे बुरी लैंग्वेज नहीं बोलता जैसे वो बोलती है। हम तो बच्चे हैं, हमारी ये छोटी छोटी आदमियों को पढ़ने का शौक है, कहती मैं इनकी शादियाँ करवा दूँ, क्या इनकी शादियाँ करने की उम्र है? अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, अभी हमने अपने हाथ पाँवों पे खड़े होना है, हमने कुछ बन के यहाँ से निकलना था, जो अब हमारे साथ इस टाइम हो रहा है। यहाँ पे रहने में ये मसला है, मेरे मामा की तलाक हुई है, मामा यहाँ पे छोड़ के गई है इस वजह से कि यहाँ पे हमारी शादियाँ हो जाए। उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा ताकि हम पढ़ जाए। ना डीजी अपने हर बात के बाद कोई बेइज्जती रहती है अपना, ताकि वो हमारे खिलाफ कुछ कर ले। हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, सियासत के लोग हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? हमारी मैडम हमें चाहिए, हमारे माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है। बच्चों की तरफ से भी इसमें कुछ रिटर्न चीजें जी, बच्चियों ने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई, जो सब बच्चियों ने जितनी मौजूद थी कॉमन रूम में, जिन सब बच्चियों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी, मैंने दी, स्टाफ ने, मेरे पूरे स्टाफ ने दी, जो नदीम वराइश ने इसके अदारे में आके जो यहाँ पे किया। यहाँ पे आपने कभी विटनेस किया कि कुछ मर्द आए हैं बच्चियों को मिलने के लिए जिनका ताल्लुक उनसे नहीं है और उनको भेजा गया किसी? प्रेशर था मेरे पे, लेकिन
गैर आदमी को बच्चियों तक एक्सेस नहीं थी। मैंने जब अपनी रिटर्न कंप्लेन फॉरवर्ड की थी तो उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे नहीं घुस सकता, ना मैंने उससे पहले। प्रेशर क्या था? आपको बताए जाते थे कि फलां बंदा आ रहा है मिलने के लिए? क्या प्रेशर का तरीका क्या था? प्रेशराइज मुझे सिर्फ शादियों के लिए किया गया था और बच्चियों को रहाइश देने के लिए। आदमियों को ने अभी आना था। अगर मैं ये कंप्लेन ना करती तो मामला मज़ीद ख़राब होना था, जिसको मैंने अपने डिपार्टमेंट को इतला करके और अपनी रिटर्न एप्लीकेशन फ़ाइल करके इस प्रेशर को ख़त्म किया उस टाइम जो मुझ पे था। लेकिन उसके बाद जो इंक्वायरी के नाम पे मैंने भुगता, इन बच्चियों ने भुगता, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो यहाँ के साथ किया गया। आपको बुनियादी तौर पर सस्पेंड भी कर दिया गया, ओएसडी कर दिया गया और आपकी जगह नई सुपरिटेंडेंट जो है शी इज देयर जी, इनका शाना जी। तो बच्चों के साथ आपका राब्ता खत्म करवा दिया गया? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे का शाना छोड़ के गए? मैं अभी बाहर नहीं गई, लेकिन कुछ इतलात, क्योंकि मैं रह तो इधर ही रही हूँ, इतला है कि बच्चियाँ जा रही हैं। बच्चियाँ जा रही हैं। अफशा साहिबा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस तमाम मामले पर जो काशाना में हुई। और याद रखिएगा कि काशाना बच्चियों का घर था, उन बच्चियों का जो या तो सिंगल पेरेंट है या उनके पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं या बच्चों की तरबियत तालीम के हवाले से वालिदैन सलाहियत नहीं रखते, मसाइल के शिकार हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, इस मामले पर सोचिएगा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने अफशा साहिबा को लेकर आए हैं और ये वो खातून हैं जो काशाना की सुपरिटेंडेंट थी और जिन्होंने बच्चियों की हिफाजत के हवाले से बड़ा सवालिया निशान उठाया था और बड़ी मजबूत मुस्तहकम आवाज के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने पब्लिक एक्सेस हासिल की थी, जिसके बाद इनको इनका मनसब से सबकदोश कर दिया गया और इनको मनसब से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है। और अब इनकी काशाना में मौजूदगी के बावजूद ये अपने उन बच्चों के साथ जिनके साथ इनका पिछले चंद महीने से इंटरेक्शन एक गार्डियन के तौर पे था, अब वो बाकी नहीं रहा। नई जो सुपरिटेंडेंट है उनको अपॉइंट कर दिया गया है, इनको इनके घर में रुकने का हुक्म दिया गया है। तो हम समझना ये चाह रहे हैं अफशा साहिबा से कि अफशा साहिबा आपने वीडियोस बना के अपलोड की, सवाल ये पैदा होता है कि वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपकी कंप्लेंट आपके डिपार्टमेंट के पास मौजूद थी, आपका डिपार्टमेंट उस कंप्लेंट को CMIT को रेफर कर चुका था, CMIT उस पर इंक्वायरी कर रहा था, उसमें आपके मुताबिक आपको CMIT का और आपके डिपार्टमेंट का रोल बायस्ड नजर आता था। एम आई राइट और नॉट? यस। लेकिन इसके बावजूद क्या अभी उनकी कोई फाइंडिंग्स तो नहीं ना आई थी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, वीडियोस बनाकर बच्चों को सोशल मीडिया पर लाना पड़ा? मैं अपनी जो रिटर्न कंप्लेंट्स फाइल कर चुकी थी कि अदारे में सब कुछ बंद करवा दिया गया है, बच्चियों का खाना पीना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उनको कपड़े नहीं दिए जा रहे थे, उनको यस खाना भी बंद था जी। मुझे कोई बजट नहीं दिया जा रहा था बच्चियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा था। मौसम चेंज हुआ, मैंने डिपार्टमेंट को खत लिखा कि बच्चियों को गर्म कपड़ों की, गर्म बिस्तरों की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चियों को इंतकामी कार्रवाइयाँ का निशाना बनाया जा रहा है CMIT की तरफ से। CMIT की तरफ से मेरा बजट बंद करवा दिया गया था, इन बच्चियों का बजट बंद था CMIT की तरफ से। काशाना को इस टाइम CMIT चला रही थी, पूरे उनके ऑर्डर्स जो थे हर चीज़ में इन्फ्लुएंस था, हर चीज़ में CMIT का रोल था यहाँ पे, और पूरे डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर्स निकल रहे थे वो CMIT के कहने पे निकल रहे थे। 25 नवंबर को मैंने चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर परवेज़ अहमद खान को एक खत लिखा, जिसमें मैंने उनको कहा कि आपने बच्चियों के इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया हुआ है, अदारे में आपकी बेजा मुदाखलत है, आपने बच्चियों की बुनियादी ज़रूरियात को बंद करके रखा है। अगर आपने इन अपनी हरकतों को ना छोड़ा, आपने ये बच्चियों की जो बजट बंद करवाया हुआ है, उनका खाना पीना सब ज़रूरियात बंद है, अगर आप इससे बाज ना आए तो मैं आपकी जो बात है पूरी दुनिया को, पूरी कौम को बताऊंगी जो आप हरकतें यहाँ पे इन बच्चियों के साथ कर रही हैं। आपके पास कॉपी पड़ी है? जी मेरे पास है इसकी। ठीक है। जिसके बाद फौरी तौर पे 26 नवंबर को यहाँ पे किसी और का ट्रांसफ़र किया गया एज सुपरिटेंडेंट? जी।
मेरे लिए इस बात को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था ताकि मेरे जाने के बाद यहाँ पे जो हक़ाइक़ थे उनको कवर अप ना किए जाए, तमाम सबूतों को मिटा ना दिया जाए और सब कुछ क्लीन ना किया जाए। वो